हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि जो लोकेशन है क्रिटिकल रीजन की डिपेंड करती है किसके ऊपर, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और उसके बाद हमारे पास दूसरा है कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है इस डैश स्प्रेड, कितनी स्प्रेड है वो, आउट एंड दी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो है मोर स्प्रेड है वो। और उसके बाद ये कि जो फाइंड करने के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है दो रेशियो के लिए दो वेरिएंसेस का हम यूज करते हैं क्या, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये कि हाउ मेनी परसेंट ऑफ वैल्यूज आर लेस देन 4 डेसिमाइल, लेस देन है 4 डेसिमाइल एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में वो है 40। और उसके बाद ये कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है टी टेस्ट के लिए सैंपल साइज 14 के साथ वो है क्या, 13। और फिर है हमारे पास कि जो पैरामीटर है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बी बाय एक्स सेमीकोलन एन कॉमा पी, वो क्या है, एन एंड पी। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो है मीन जो है वो बराबर है वेरिएंस के। उसके बाद ये कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है टी टेस्ट के लिए सैंपल साइज जो कि 10 है, सो वो है 9। और उसके बाद ये कि जो वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर की कैन नेवर भी, वो कभी नहीं हो सकती क्या, नेगेटिव। उसके बाद ये कि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमेशा रेंज करती है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। और फिर हमारे पास के एनोवा जो इंट्रोड्यूस किया था किसने, आर ए फिशर ने। उसके बाद ये कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है यूज होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में, प्रोड्यूस प्रोसीजर फॉलो दी डैश डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये कि टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में हम यूज करते हैं जेड टेस्ट। उसके बाद ये कि जो प्रोबेबिलिटी है ड्रॉ करने की एक किंग जो है स्पेड का पैक जो है 52 कार्ड से, वो क्या है 1 डिवाइडेड बाय 52। उसके बाद ये कि फ्रॉम पॉइंट एस्टिमेशन से हमेशा हम हासिल करते हैं क्या, सिंगल वैल्यू। उसके बाद ये कि जो जहाँ जब सी जो है वो कांस्टेंट है, सो ई सी जो है वो क्या है, सी स्मॉल सी। और फिर है हमारे पास कि जो हाइट है स्टूडेंट की वो है 60 इंच। तो ये जो एक एग्जाम्पल है किसकी, कौन से डेटा की, कलेक्टिव सॉरी कंटिन्यूस डेटा की। और उसके बाद है हमारे पास कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास MSE है जो कि एब्रीविएशन है, सो इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है मीन स्क्वायर एरर। उसके बाद ये कि जो डेविएशन होती है एक डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री से, वो कहलाती है क्या, स्क्यूनेस। और उसके बाद ये कि ई जो है एक इम्पॉसिबल इवेंट है देन PE, सो PE क्या है, वो है 0। और उसके बाद ये है कि जब ईच आउटकम जो है सैंपल स्पेस का इक्वल चांस होता है अकर होने का एज एनी अदर, सो जो आउटकम है क्या कहलाती है, इक्वली लाइकली। उसके बाद ये कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो एक प्रोसीजर है जो एनेबल करता है हमें कि टेस्ट करें इक्वालिटी जो है वो सेवरल किसकी, मींस की। उसके बाद ये कि अगर x और y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो e ऑफ एक्स वाई वो क्या है, ई एक्स डॉट ई वाई। उसके बाद एक है जो कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर है यूज होता है किसके लिए, इनमें से किस ऑप्शन के लिए, वो है अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज टू अप्रोक्सीमेट के लिए एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है डेटा का रोज और कॉलम के अंदर, उसका जवाब है हमारे पास टेबुलेशन। उसके बाद ये कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन QD के अंदर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर QD जो है वो बराबर है किसके, 0.6745। और फिर हमारे पास है एक फेलिंग स्टूडेंट जो है वो पास करता है, पास बाय एग्जामिनर, एग्जामिनर के जरिए पास होता है, जो कि एक एग्जाम्पल है किसकी, टाइप 2 एरर की। फिर हमारे पास कि जब रैंडम वेरिएबल x और y इंडिपेंडेंट है उसके कोवेरियंस क्या है, वो है 0। और उसके बाद ये कि जब डिस्पर्शन जो है वो कैलकुलेट होता है तमाम ऑब्जर्वेशन से, सो कौन सा डिस्पर्शन जो है वो कैलकुलेट होता है तमाम ऑब्जर्वेशन से, सो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद ये कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है डेटा का जो आपको दिखाया जा रहा है, जहाँ पर 7 लिखे हुए हैं, 7 सो ये जो है 0 है। उसके बाद ये कि विच वन इज द पुअर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पुअर मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इसका जवाब है रेंज, रेंज है। उसके बाद ये कि मैन टेंड टू मैरी
women who are slightly younger than self. Suppose that every man married a woman who exactly younger than themselves. Suppose करें कि हर मैन जो है वो मैरी करता है ऐसी वोमेन से जो एग्जैक्टली 5 ईयर यंगर है उससे. सो इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है. सो इसका जवाब है कि को रिलेशन जो है वो 1 है. उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है मेजर जो है सेंट्रल लोकेशन का इफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, वो है मीन. और फिर है कि डिफरेंस जो होता है एक्सपेक्टेड स्टैटिस्टिक और पैरामीटर के दरमियान वो कहलाता है क्या, 22. उसके बाद ये कि जो डेटा आपको दिया गया है शो करता है नंबर ऑफ आवर वर्क बाय 200 स्टैटिस्टिक स्टूडेंट. सो अब ये जो दिया गया है इसमें से व्हाट इज इट क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल क्या है, वो है 10. अब है कि इवेल्युएट करेंगे 9 - 4 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या है. तो उसका जवाब है 120. और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा फार्मूला रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए की, वो है 1 - PA. उसके बाद ये कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एक स्टैटिस्टिक की, वो कहलाती है क्या, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद ये कि जो एरिया होता है अंडर नॉर्मल कर्व बिटवीन 0 और -1.75 वो क्या है, 0.4599. उसके बाद एक इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है सैंपल के हवाले से, वो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन का हिस्सा है. उसके बाद एक है जब डेटा जो है औजाइफ के लिए वो फाउंड होता है इनमें से किस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद एक 10 फैक्टोरियल जो है वो किसके बराबर है, वो है 36288800. उसके बाद ये कि जो कर्व है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. और फिर है हमारे पास कौन सा ग्राफ जो है वो बनाया जाता है प्लॉट करते हुए मिड पॉइंट को और फ्रीक्वेंसीज को, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. इसके बाद ये कि एक पॉपुलेशन जो कि डिफाइन की जाती है एग्रीगेट जो है ऑफ ऑल कंसीवेबल वेज, जिसके अंदर स्पेसिफाइड इवेंट जो है वो हो सकता है, वो क्या है, वो है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन. उसके बाद ये कि जो कलेक्शन होती है तमाम आउटकम्स की एक एक्सपेरिमेंट के लिए, वो कहलाता है सैंपल स्पेस. उसके बाद ये कि अगर एक इवेंट जो है वो इनअफेक्टेड है आउटकम ऑफ अनदर इवेंट दूसरे इवेंट से, सो 2 इवेंट्स आर सेड टू बी क्या कहलाए जाते हैं, इंडिपेंडेंट. उसके बाद ये कि प्रोबेबिलिटी जो होती है इम्पॉसिबल इवेंट की, वो हमेशा क्या होती है, 0. उसके बाद ये कि जो एरिया टोटल एरिया होता है एंड नॉर्मल कर्व, वो है 1. उसके बाद ये कि जब एक कार्ड जो है वो ड्रॉ होता है स्टैंडर्ड 52 कार्ड डेक से, सो इन डिस्क्राइबिंग द अकरेंस ऑफ पॉसिबल इवेंट एंड एस एंड कार्ड, दीज 2 इवेंट्स आर सेड टू बी, वो कहलाए जाते हैं क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. उसके बाद ये कि जो नंबर ऑफ पैरामीटर होते हैं पर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, वो क्या है, 3 है. उसके बाद ये कि रिग्रेशन लाइन के अंदर y = a + bx, y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल. उसके बाद ये कि एक 52 वेल शफल्ड पैक जो है कार्ड है 52 प्लेइंग कार्ड्स का, प्रोबेबिलिटी जो है ड्रॉ करने की किसी एक डायमंड कार्ड को, वो क्या है, 13/52. उसके बाद ये कि जो प्रोबेबिलिटी होती है एक श्योर इवेंट की, वो क्या होती है, वो होती है 1. उसके बाद ये कि स्केचर डायग्राम के अंदर जो वेरिएबल प्लॉट है अलोंग वाई एक्सिस, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल. उसके बाद ये कि व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है कि जब डेटा सेट जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द डेटा जो है हैज सेम वैल्यू है. उसके बाद ये कि जो एक सेट है पॉसिबल वैल्यूज का, जो कि एक रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर सकता है, और जो एसोसिएट प्रोबेबिलिटी होती है अकरेंस की, वो रेफर की जाती है क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद ये कि जो स्पेशल रूल है एडिशन के यूज किया जाता है कंबाइन करने के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. उसके बाद ये कि जो एक रैंडम वेरिएबल है जो कि अज्यूम कर सकता है एवरी पॉसिबल वैल्यू एक इंटरवल ए बी में, वो है क्या, कंटिन्यूस वेरिएबल. उसके बाद है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए पी ऑफ एक्स वो जो है क्या है, 0. उसके बाद ये कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस की ऑल पॉसिबल सैंपल्स के अंदर, वो कहलाता है क्या, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद ये कि मैच द बायोनोमियल प्रोबेबिलिटी px लेस देन 23 विद द करेक्ट स्टेटमेंट, वो है कि p जो है p बाय देयर आर फ्यूअर देन 23 सक्सेसेस. और उसके बाद ये कि क्वांटिटी जो कि ऑब्टेन होती है अप्लाई करने से सर्टेन रूल जो है या फिर फार्मूला, वो कहलाता है क्या, इज नॉन एज एस्टिमेट. उसके बाद ये कि अगर स्टैटिस्टिक यूज किया जाता है एस्टिमेटर के तौर पे और एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल होती है ट्रू वैल्यू के, पॉपुलेशन पैरामीटर के एस्टिमेट होता है
वो कहलाता है क्या, अनबायस्ड। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिजायरेबल है गुड पॉइंट एस्टिमेटर के लिए, उसके अंदर कंसिस्टेंसी भी है, अनबायसनेस भी है और एफिशिएंसी भी, ऑल ऑफ दीज है। उसके बाद ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्टेन होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से, सैम्पल स्टैटिस्टिक की वो जाना जाता है स्टैंडर्ड एरर के तौर पे। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वाइडली यूज मेथड है पॉइंट एस्टिमेशन में, वो है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। उसके बाद ये कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्क्यूड है टू द राइट अगर p जो है वो लेस देन q है। उसके बाद ये कि अगर p जो है वो बहुत स्मॉल है और n जो है वो कंसिडरेबली लार्ज है, सो हम अप्लाई करेंगे क्या, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को। उसके बाद ये कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके पॉइंट्स ऑफ इन्फेक्शन है जो कि इक्वी डिस्टेंस है किससे, मीन से। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो ये कि जो रिजल्ट होती है वन ट्रायल की वो अफेक्ट नहीं करती प्रोबेबिलिटी जो है वो सक्सेस की दूसरे ट्रायल की। उसके बाद ये कि जो नंबर ऑफ पैरामीटर है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या है, 2। उसके बाद ये कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी इनमें से क्या नहीं हो सकती, वो है -1 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद ये कि जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिवली स्क्यूड है कब, जब p जो है वो ग्रेटर देन q है। उसके बाद ये कि एक पर्टिकुलर डेटा के लिए जो वैल्यू है पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वो ग्रेटर देन 0 है, सो क्या शेप होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है पॉजिटिवली स्क्यूड। और उसके बाद ये कि जो f डिस्ट्रीब्यूशन है हमेशा रेंज करता है 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए।